आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। याद होगा 1990 से 2005 का दशक जब लालू चालीसा बाजार में आई थी। दशक बीता, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने बिहार के और अब अंतिम समय में उनकी भी एक पुस्तक किसी ने लिख दी उनके जीवनी पर, और पुस्तक मैं दिखा दे रहा हूँ। आज नीतीश कुमार का जन्मदिन है और हमारे भी तरफ से उनको बधाई। बिहार के राजा राम नीतीश कुमार, देख सकते हैं पुस्तक। लिखने वाले आचार्य डॉक्टर राहुल परमार हैं। डॉक्टर राहुल परमार के बारे में बता दें कि एक बिल्डर हैं, पहले भाजपा में थे, और इस किताब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मधु मंजरी, राजद की प्रवक्ता भी हैं, प्रदेश की उपाध्यक्ष भी हैं। मधु जी, आपने लालू चालीसा चलाया तो इन्होंने बिहार के राजा राम। बिहार के राजा राम जी को तो सब जो इनके कथनानुसार, जो भी किताब लिखा गया उनके कथनानुसार बिहार के मुख्यमंत्री जी को आज बहुत बहुत शुभकामना, जन्मदिन के हार्दिक शुभकामनाएं। और आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आगे आप स्वस्थ रहेंगे, राम जी से मतलब आगे आप स्वस्थ रहेंगे और बिहार की गद्दी पे काबिज रहेंगे। ये भी कहें, अब बिहार की गद्दी पे काबिज तो अब रहने का समय नहीं रहा। अब उनको राम जी के तरह अब थोड़ा सा उनको अब विश्राम की जरूरत है। शुभकामना अलग होती है जी। और लड़ाई अलग होती है। देखिए, शुभकामना तो मैं दे रही हूँ, है ना, कि उनको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामना है। और मैं चाहती हूँ कि अब आप आराम करें। अब उम्र के इस पड़ाव पे उनको आराम करने की ज़रूरत है, इसलिए अब उनको आराम करना चाहिए। ज़्यादा इलाज के लिए मैं बता दूं आपको, इंग्लैंड जा रहे हैं, वहाँ से जवान होके लौटेंगे। अरे तो एक बात हम आपको भी बताना चाहते हैं। जा रहे हैं इंग्लैंड, कितना 4 तारीख को जा रहे हैं ना, 4 तारीख को जा रहे हैं और 1 सप्ताह में वापस आ रहे हैं। उनका वापस आते आते कहीं बिहार न बदल जाए, मतलब खेला आप लोग कर देंगी। और हम लोग क्या करेंगे? बीजेपी वाले उनके लोग ही उनके पीठ में चाकू मारने के लिए तैयार हैं। हम लोग क्या खेला करेंगे? अब हम लोग को खेला करेंगे कि क्या करेंगे? उनके लोग, जिनके सहयोगी दल, उनके साथ खड़े हैं, वो उनके साथ क्या करेगा, वे सोचने की बात है। चलिए किताब पे लौटते हैं, बताइए। राजा राम बिहार के हैं जी। बिहार के राजा राम जो आपने लिखा है, जो भी मैंने नहीं लिखा है, नहीं सॉरी, जो भी राहुल परमार जी ने लिखा है ना, राहुल परमार जी के बारे में तो बाकी लोग जानते भी हैं, कुछ लोग। इसमें बहुत सारी पुस्तिका में लिखा हुआ है कि कुछ तो मजबूरियां होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं हो जाता। मतलब सीधा आप लोगों की तरफ है कि जरूर कुछ ना कुछ तेजस्वी गलती कर रहे होंगे। एकदम, कुछ तो मजबूरियां होंगी, यही यूं ही कोई बेवफा नहीं हो जाता। हम इनसे पूछना चाहते हैं, हम अपने राजा राम जी से पूछना चाहते हैं कि कोई बेवफाई एक बार करेगा, 2 बार करेगा? आपके साथ जिनके साथ अभी खड़े हैं वो जब वफादार थे तो उनको छोड़ करके क्यों 2 बार इधर आना पड़ा? कहीं ना कहीं कमियां आप में भी तो होंगी कि लोग कि आप इधर से उधर पलट जा रहे होंगे। कोई भी बेवफाई आपके साथ एक बार कर सकता है, अगर बार बार आपके साथ कोई बेवफाई कर रहा है तो कहीं ना कहीं ये आप पे सवाल उठता है कि आप क्यों कभी बीजेपी की तरफ, कभी आरजेडी की तरफ, फिर से कभी बीजेपी की तरफ। और आप पे कोई अभी एक बताइए, बिहार का एक आदमी भी कह दे कि आज आने वाला समय में माननीय मुख्यमंत्री जी, जो जेडीयू उनकी पार्टी है, क्या वो वहीं स्थिर रहेंगे? एक आदमी, आप खुद ही बताइए, आप में भरोसा लग रहा है? कोई भी बच्चा भी बता सकता है, किन्हीं को भरोसा नहीं है कि माननीय मुख्यमंत्री जी कब पलट जाए पता नहीं। तो आप किसी पे इल्जाम लगाने से नहीं, तो आप किसी पे एक उंगली उठा रहे तो 3 उंगली आपके तरफ भी उठता है। उसमें एक चैप्टर और भी है। कुल्हाड़ी की धार रखते हैं? एकदम बिल्कुल रखते हैं। जो उनके साथ गया उनको काटने की कोशिश की है। धार तो उनके पास है ही। क्या बोल रहे हैं, हमारे आदरणीय लालू जैसे ही थोड़ी बोलते थे कि उनका पेट में दांत है, तो ये तो और आ गया भाई। पेट में दांत का तो बातें अलग था, ये तो कुल्हाड़ी का धार। जो उनके साथ गया उसको हमेशा काटने का काम किए। किसी को बढ़ने देना नहीं है, किसी को उनको बर्दाश्त ही नहीं होता है, उनको बर्दाश्त ही नहीं हुआ। ये सब कुछ नहीं है, इसको बर्दाश्त नहीं हो गया। 17 महीना में ललन सिंह को साथ रखे, आरसीपी सिंह क्या बात करते हैं? आरसीपी सिंह को काटे, उनका ग्राफ जब बढ़ने लगा तो उनको कट कर दिया। ललन जी का ग्राफ बढ़ने लगा तो उनको कट कर दिया। आप बताइए, मुख्यमंत्री भी आप ही हैं, वो लोग भी तो बेवफाई करते होंगे तबे ना काटे। एक बात बताइए, ललन सिंह जी क्या बेवफाई कर दिए? जो आदमी पूरा जिंदगी उनके साथ बिता दिया,
तो जेडीयू के साथ बिता दिया, उनको आप हटा दिए, आप ललन सिंह के साथ आप साइलेंट कर दिए। इसका मतलब क्या है? आप क्या चाहते हैं कि कोई भी आदमी आप गलत भी करे तो आपके साथ कोई ना कुछ बोले? ये तो एकदम कौन सा राम राज्य चाहते थे? ये जो राजा राम की बात कर रहे हैं, राम जी मात्र एक जो उनके मतलब राज्य में एक लोग बोल दिया कि मतलब माता सीता जी पे उंगली उठा दिया कि हम उसकी तरह नहीं है कि हम तुमको रख लेंगे, तो माता सीता जी का त्याग किया। समझ रहे हैं? एक आदमी को बोल नहीं पा रही है, क्या कर रहे हैं? हर किसी को हटाने का काम, जो उनको भलाई की बात करे, जो पार्टी की भलाई की बात करे, बस उनके मन की बात नहीं होनी चाहिए। लेखक ने लिखा है कि नीतीश जी का स्वभाव जो है साधु के तरह है, साधु जैसे चोला बदलते हैं, साधु का स्वभाव है। लेखक ने लिखा है पहले ही चैप्टर पे। ये बात बिल्कुल सही बात है। नीतीश जी का जो स्वभाव है साधु, जो चोला बदलते नहीं है, साधु एक बार साधुत्व अपना लेते हैं तो उसी चोला के साथ जिंदगी भर रहते, उनको साधु कहते हैं। और ये जो एक बार जो साधु हैं, ये तो वो गिरगिट वाला हाल है ना कि हर टाइम पे वो कवच अपना हटा देना, उतार देना वाली बात है। साधु का मतलब वो होता है कि जो एक बार चोला पहन लिया, जो एक बार घर से निकल गया, वो निकल गया, उसको साधु बोलते हैं। मोदी जी जैसे, मोदी जी जैसे वो साधु है? मोदी जी देखिए एकदम क्या बात कर, गेरुआ पहने तो, अरे बाबा रे क्या बात कर रहे हैं? करोड़ों लाखों का कोट पहनने वाला आदमी साधु हो जाए तो हम तो चाहते हैं कि भारत वर्ष का हर साधु इतना सक्षम हो जाए कि लाखों लाख का कोट पहने, ये 35,000 रुपये किलो वाला मशरूम खाए। ये साधु हम तो चाहते हैं कि हमारे देश का मतलब का हर साधु ऐसा हो जाए कि आधा टाइम में वो देशे विदेशे घूमता रहे। इसको साधु कहते हैं आप? राजद के लोगों ने आज कहा है कि नीतीश कुमार इंग्लैंड जा रहे हैं जो अपना इलाज कराने, जो लोग उनको दवा देते थे वही उनको इलाज कराने ले जा रहे हैं। तो ये समझ में नहीं आ रहा कि उनको दवा दे, 17 महीने से तो तेजस्वी के साथ थे, तो तेजस्वी कौन सी उनको दवा दिए हैं कि जदयू के लोग अब उनको इलाज कराने ले जा रहे हैं? अच्छा एक बात बताइए, सब दवा नहीं, एक्चुअली होता क्या ना कि अगर आप बहुत ज़्यादा, अगर मान लीजिए कि आपको लगता है कि सभी हम ही, जैसे कि राजा राम ही अपने को मानने लगे, ठीक है, तो उनको तो बर्दाश्त नहीं हुआ, तो लौ कुश से, जैसे राम जी मतलब जब के सामने लौ कुश जब आए तो उनको लगा ही नहीं कि अरे ये लड़का कैसे मतलब इतना, जो क्यों जानते नहीं थे कि उनको सुपुत्र है, लेकिन उनको एक दिख रहा था। उसी हिसाब से तेजस्वी जी में उनको दिख रहा है कि अरे कुछ तो है जो इसमें, ये मतलब इसमें कुछ तो अलग है, इसमें जो क्षमता है, सार्थकता है। राम जी अगर ये हैं तो हमारे लौ कुश भी तो हैं, लेकिन अभी उनको समझ ही में नहीं आ रहा है कि यही आने वाला समय में ये बिहार के गद्दी पे बैठने वाला है। उनका जो है वो आगे यही उनका जो है ले जाके संभालेंगे, यही लौ कुश है। समझ में आए जी? गद्दी संभाले थे और ये भी यही संभाले। बहुत बड़ी बात मधु मंजरी ने कही है राजद के आंगन से कि नीतीश जी को खबर हो जानी चाहिए कि जो उनकी किताब ये आई है कि बिहार के राजा राम नीतीश कुमार, तो नीतीश कुमार यदि राजा राम है तो समझ लीजिए कि राजा राम के बाद गद्दी लौ कुश को ही संभालनी है। यानी कि मधु मंजरी का सीधा इशारा है कि आने वाली कुर्सी जो है तेजस्वी और तेज प्रताप ही संभालेंगे लौ कुश के रूप में। यही कहना चाहती हैं? एकदम बिल्कुल कहना चाहेंगे। और मात्र मतलब 17 महीने में माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने दिखा दिया है कि उनमें कितनी काबिलियत है, कितना सामर्थ्य है और एक दृढ़ इच्छा शक्ति है। वो संकल्पित है बिहार के लिए, जिस तरह से उन्होंने शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए सबको काम किया है, हेल्थ डिपार्टमेंट में काम किया है, वो दृढ़ संकल्पित है बिहार के लिए। और आने वाला समय आप देख ही रहे होंगे जिस तरह से जा रहे हैं विश्वास यात्रा में, तो लोगों का विश्वास, लोगों का आमा, लोगों का जो समर्थन माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी की तरफ दिख रहा है, वो दिख रहा है कि बिहार में एक बदलाव अब चाह रहा है। बिहार चाह रहा है कि युवा नेतृत्व जो करने में सक्षम हो वो आया बिहार। प्रशांत किशोर ने आज तंज कसा है कि 10 करोड़ रुपया खर्च करके 5 लाख लोगों को गांधी मैदान में जुटा लेने से बिहार की गरीबी नहीं खत्म हो सकती। काम करना है तो गांव-गांव में जाइए, घरों-घरों में बैठिए, देखिए जिस तरीके से मैं जाता हूं। 10 करोड़ खर्च करके 5 लाख लोगों को जुटाना बड़ी बात नहीं है। अब देखिए प्रशांत किशोर जी पे कुछ भी बोलना बेकार है,
है ना, उन पे तो हम मुझे लगता है कुछ भी बोलने का कोई मतलब ही नहीं बनता। इन पे काहे? बोलने से क्या मतलब बनता? एक बिजनेसमैन जो आजकल पैसा लेकर के राजनीति करवा रहा था, पैसा लेकर के लोगों का काम कर रहा था, और वो अब राजनीति सिखाने चलेगा, तो ये तो कोई मतलब इस अब ये सब मुद्दे पे हम लोग को बोलने का कोई मतलब नहीं बनता है। जो 5 लाख की भीड़ जुट रही है, एकदम आराम से जुटेगी। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जिधर से जा रहे हैं, जिस तरह से जन सैलाब उमड़ पड़ रहा है, तो जरूर 5 लाख की भीड़ जरूर 5 लाख से ऊपर ही होगा, 5 लाख से कम नहीं होगा। चलिए, ये थी मधु मंजरी। इस किताब पर पूरी चर्चा तमाम राजद के नेताओं से करेंगे, लेकिन कल 5 लाख की भीड़ देखने के लिए हमारी भी आंखें जो हैं तरसेंगी कि 5 लाख की भीड़ है या उससे कहीं कम। फिर हिसाब लेंगे मधु मंजरी से कि भीड़ 5 की थी या 3 की थी। कैमरामैन प्रेम के साथ मनोज चतुर्वेदी, पटना।